मैं जानना चाहूंगा कि शोध करना कितना चुनौतीपूर्ण और मुश्किल रहा। इसका जवाब मैं देता हूँ क्योंकि क्योंकि इस किताब में जैसा आपने कहा कि लेखक द्वय हैं तो जिम्मेदारियां बटी हुई थीं। बिल्कुल। गिरिजेश का काम था कि चूंकि मैंने ईमानदारी की बात है कि संगीत सीखा नहीं है, तो गिरिजेश का रोल ये था कि किसी भी राग पर कौन कौन से गाने हैं ये इन्होंने खोज कर मुझे दिए, और फिर उन गानों के बनने की जो प्रक्रिया है उसमें से जो भी कोई एक ऐसा किस्सा जो मुझे लगा कि हाँ शायद लोगों को आकर्षित करे, वो मैंने ढूंढा। तो अभी थोड़ी देर पहले यहीं पर बात हो रही थी कि कहावतों का जब चर्चा हुई, संजय कुंदन जी ने की, तो उन्होंने कहा कि जिन खोजा तिन पाइयाँ। तो ऐसा नहीं है कि ये किस्से, मैं ये दावा कर दूं कि ये किस्से कहीं है ही नहीं है, ये किस्से हैं, आप अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। इसमें किताब में 30-40% किस्से ऐसे होंगे जो आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, ढूंढने का काम मेरा था। परज एक राग है, आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। अब शुभा जी ने मुझे अपने एक इंटरव्यू में बताया था, जो आपको कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, गूगल का किस्सा नहीं है वो, कि वो उस दौर की बात है जब फ़ोन और मोबाइल्स नहीं थे, और वो मैहर में एक प्रोग्राम करने जा रही थीं, और उसके लिए उन्हें मुंबई से आना था, लेकिन आयोजकों को ये लगा कि वो दिल्ली से आएंगी, तो वो ट्रेन पर जो उनको रिसीव करने के लिए जिन लोग को जाना था वो नहीं पहुंच पाए। तो जब शुभा जी वहाँ पहुंची तो अंधेरा था, ट्रेन मतलब उस स्टेशन पर सिर्फ इकलौती ट्रेन थी उस वक्त, तो थोड़ा सा घबराई, उतरी, और एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति जो संभवतः चतुर्थ श्रेणी के एम्प्लॉय रहे होंगे वहाँ पर, वो वहाँ पर गए और उन्होंने पूछा कि क्या आप कल के कार्यक्रम के लिए आई हैं? तो शुभा जी ने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा परेशान मत होइए, आप बैठिए, 5 मिनट में आप बैठिए, 5 मिनट में आयोजकों को मैं बुलाता हूँ, आप स्टेशन मास्टर के कमरे में बैठिए। और उस 5 मिनट में वो उनके लिए चाय लेकर आए, फिर वो गए, छोटा सा शहर है, वहाँ से आयोजक आ गए और सब कुछ व्यवस्थित हो गया। तो शुभा जी जब चलने लगी तो उनको लगा कि भाई अब मैं इनको धन्यवाद कैसे दूं, क्या मैं इनको कुछ पैसे दूं या इनसे हाथ जोड़ूं, प्रणाम करूं, चरण स्पर्श करूं, क्या करूं? तो उन्होंने बड़ी शालीनता से उनको प्रणाम किया और कहा कि कल कार्यक्रम में ज़रूर आइएगा। तो उन्होंने कहा कि जी मैं ज़रूर आऊँगा, और मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है कि कल आप राग परज सुना दीजिएगा। क्या बात। तो आप सोचिए संजय भाई कि बाबा अलाउद्दीन खान की धरती पर चतुर्थ श्रेणी का एक कर्मचारी शुभा मुद्गल से कहता है कि राग परत सुना दीजिएगा, यानी उसको राग परत की समझ है, उसे पता है। तो ऐसे भी किस्से हैं जिनको हमने ढूंढा है, जिनको इसमें हमने सजोया है, और फिर हम उस राग परज में गए हैं और उसकी शास्त्रीयता की बात की है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक किस्सा मैं भी सुना देना चाहता हूं कि मैं पहली बार अपने गुरुजी पंडित जसराज जी के कहने पे मैं संकट मोचन संगीत समारोह में गया। गुरुजी ने कहा ये पहली बार आया, इसको पहले सारा घुमा के लाओ। तो मेरे पुराने जो सीनियर शिष्य हैं, गुरु बंधु हैं हमारे, वो हमें लेके गए और अंदर मिठाइयाँ भी बनती हैं, प्रसाद भी बनता है सारा। तो वहाँ हमने ये देखा कि खोया घोंटा जा रहा था और जगह जगह स्क्रीन लगा रखे थे ताकि वहाँ मंदिर में जो समारोह चल रहा, संगीत समारोह, वो यहाँ भी दिखे। मैं जैसे ही अंदर घुसा, खोए की खुशबू से दिमाग पूरा एकदम सन्न था। उसी समय किसी ने तान लगाई और खोया घोंटते घोंटते का हो मार देलस गुरु का तान लगवलस। मैंने कहा भाई यहाँ तो बड़ा जबरदस्त मामला है। ये शुक और सारिका भी यहाँ पर वेद की ऋचाओं पे बात करने वाले लोग हैं। और ऐसा ही एक किस्सा मेरे गुरुजी ने बताया कि वो किसी शहर में जब गाने के लिए बैठे और स्टेज पर, तो उस समय वो केदार गा रहे थे और उन्होंने कहा कि जैसे मैंने गाना शुरू किया, मैंने देखा एक मैले कुचेले कपड़े पहना हुआ एक आदमी, और वो आया, लोगों को, भीड़ को हटाता हुआ, किसी के पाँव पे पाँव रखता हुआ, किसी के सिर को साइड करता हुआ। तो एक बार गुरुजी ने कहा कि मैंने बिल्कुल ये सोचा कि ये कैसा आदमी है और इसको बिल्कुल महफिल में आने की तमीज़ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि क्यों मूड ख़राब करना, गाने पे ध्यान लगाओ। तो गुरुजी ने कहा, मैंने आंख बंद की और जैसे ही आलाप भरा, बोले उस समय मध्यम से पंचम पे जाने के लिए जैसे ही उन्होंने मीड़ लगाई, सा म पद प म पद ने द म पद। गुरुजी ने कहा जैसे मैं यहाँ से धैवत पे गया, अंदर इतनी अच्छी धैवत लगी, मुझे लगा कि आज तो कमाल हो गया। बोले मैं उसका आनंद ले ही रहा था, तब तक एकदम सामने से आवाज आई, वाह क्या बात है। गुरुजी ने कहा, मैं चौंका कि मेरे इस आनंद में शेयर करने वाला कौन है। तो उन्हें देखा कि वही आदमी जिसने मैले कुचले कपड़े पहन रखे थे। और गुरुजी थोड़ी देर पहले सोच रहे थे ये क्यों आया। गुरुजी ने कहा, मुझे लगा कि बस अब इसी के लिए गाना है। उन्होंने कहा मैं पूरे टाइम फिर उसी को देख के गाया और पूरा राग उसी के लिए गाया। तो ये बहुत, मतलब ऐसे किस्से होते हैं कि आप
उन किस्सों को सुनने के बाद मेरे तो रोंगटे ऐसे ही खड़े हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक इंटरवल हुआ, इंटरवल के बाद फिर दोबारा गाना शुरू हुआ, तो मेरी निगाहें उसको तलाश रही थी कि वो कहाँ है, और मेरा गाने पे, राग पे बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। फिर थोड़ी देर में मैंने पहचान लिया कि वो वहाँ बैठा है। उसके बाद मैं आराम से गाया।